हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टूडेंट्स, कॉस्टिंग की पेपर स्टाइल डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से एज पर द पास्ट पेपर सॉल्यूशन और 2019 में जो आपका लास्ट पेपर आया था, ठीक है, उसके बाद तो कोरोना की वजह से देखो एग्ज़ाम हुई ही नहीं है सेमेस्टर 4 के अंदर, और अभी सीधा डायरेक्ट 2023 में आपकी एग्ज़ाम हो रही है। बीच में जितनी भी एग्ज़ाम हुई थी 2021-22 में, वो एमसीक्यू के हिसाब से हुई थी और एक बार मास प्रमोशन था। तो यहाँ पर आपको जो पेपर मिलेगा वो 2019 का मिलेगा, जो न्यू सिलेबस का था। तो यहाँ पर 2019 के पेपर में भी आपको एक चैप्टर रिमूव हो गया है, तो वो चैप्टर कौन सा नहीं करना वो मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा, और क्या पेपर स्टाइल इस साल हो सकती है वो भी यहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे इस ईयर के लिए, 2023 के लिए। तो देखो, कॉस्टिंग का जो पेपर है वो सबसे पहले हम बात करेंगे मार्च अप्रैल 2019 में जो पेपर था उसका, ठीक है। तो देखो, मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दूंगा कि किस तरीके से आपको कॉस्टिंग की तैयारी करनी है, और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो अभी ये जो बचे 4-5 दिन में आप किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो जिससे आपका पूरा सिलेबस पास होने जितना तो कवर हो जाए, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर 2019 में जो मार्च अप्रैल में पेपर पूछा था उस पेपर को एक बार हम समझ लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर इंग्लिश वर्जन में चले जाते हैं, ये ऊपर गुजराती वर्जन है। तो देखो, ये जो पेपर स्टाइल था उस पेपर में आप अगर आप देखते हो ध्यान से, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से था, ओके। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से आपका पहला क्वेश्चन शॉर्ट, मतलब आपको स्टार्टिंग का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा ना उसमें कंपलसरी क्वेश्चन रहेंगे। देखो, यहाँ पर आपको लिखा भी है कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा ना, फर्स्ट क्वेश्चन वो कंपलसरी रहेगा। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा जिसके अंदर आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का पूछा है, फिर उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से पूछा है, ये आपका प्रोसेस अकाउंट से पूछा है, ओके। ये आपको प्रोसेस अकाउंट से पूछा है, तो प्रोसेस अकाउंट से इवन 2 मार्क्स का, ठीक है। यहाँ पर 3 मार्क्स का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से। फिर ये जो चैप्टर है जिसमें 5 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा है, ये चैप्टर अभी आपको नहीं करना, जो आपका जॉब कॉस्टिंग था, जॉब कॉस्टिंग का चैप्टर था वो आपका अभी रिमूव हो गया। तो अगर आप ये पेपर करते भी हो तो ये नहीं करना है, बिकॉज ये चैप्टर निकल गया, ठीक है। तो अभी देखो, यहाँ पर 2019 के पेपर के हिसाब से देखा जाए तो 2 ही ऐसे क्वेश्चन है जो आपको करने हैं, ओके। अभी यहाँ पर हम हमारी इस साल क्या पेपर स्टाइल रह सकती है कॉस्टिंग की, वो भी एक बार डिस्कस कर लेते। देखो, कॉस्टिंग की जो SY BCom सेमेस्टर नंबर 4 क्या पेपर स्टाइल रह सकती है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा वो आपका 10 मार्क्स का रहता है, और उसमें आपको A, B, C और D, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। और अभी जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसमें लगभग देखो एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का क्वेश्चन हो सकता है। अब कैसे, कितने मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, उसमें वैरायटीज देखने को मिलती है। आप देखो, कभी 3 मार्क्स का पूछते हैं, कभी 2 मार्क्स का पूछते, तो ऐसा हो सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट का एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन प्रोसेस का जरूर रहता है, प्रोसेस कॉस्टिंग का, ओके। तो यहाँ पर प्रोसेस कॉस्टिंग से शॉर्ट क्वेश्चन आप अच्छे से कर लो, ओके। तो प्रोसेस कॉस्टिंग हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हो गया। एक आपका ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है, ओके। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से क्वेश्चन आ सकता है, और एक क्वेश्चन आ सकता है आपका जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट में पूछ सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके, शॉर्ट क्वेश्चन जो इस साल हो सकता है, ओके। जैसे यहाँ पर देखो, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से क्वेश्चन पूछा है 2019 में, और एक क्वेश्चन पूछा है प्रोसेस कॉस्टिंग से 2019 में, हो गया। अभी हम बात करते हैं थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन की। तो लॉन्ग क्वेश्चन में देखो, ये एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का है, देखो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का,
ठीक है। और ये क्वेश्चन के ऑप्शन में अगर आप देखते हो यहाँ पर, तो आप इसके ऑप्शन में देखो तो ये आपको क्वेश्चन पूछा गया प्रोसेस कॉस्टिंग से। देखो यहाँ पर एब नॉर्मल लॉस, एब नॉर्मल गेन अकाउंट भी बनाना, प्रोसेस कॉस्टिंग से क्वेश्चन पूछा। और इतना तो मतलब पास ईयर के पेपर से इतना आइडिया आ ही जाता है कि आपको यहाँ पर जो सेकेंड क्वेश्चन पूछेंगे उसमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और उसके ऑप्शन में प्रोसेस अकाउंट पूछेंगे। ओके, ये आप खास ध्यान रखिए। ओके, प्रोसेस अकाउंट आपको जो पूछेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के ऑप्शन में पूछ सकते हैं। अभी इसके बाद अगर आप देखते हो इसी पेपर के अंदर 2019 का जो मार्च अप्रैल का पेपर था, जिसमें आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से क्वेश्चन पूछा गया था। देखो ये तीसरा क्वेश्चन, जिसमें 7 मार्क का क्वेश्चन था, और वापस उसमें एक बी क्वेश्चन पूछा था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, वो भी 7 मार्क्स का था। ठीक है, और इसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन आया था वो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का था, जो होटल का था। लेकिन इस साल आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के ऑप्शन में प्रोसेस कॉस्टिंग हो सकता है, और इस बार आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो आपका कॉस्टिंग का लास्ट चैप्टर है, उसके ऑप्शन में हो सकता है कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग आए। और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जो है ना, उसमें आपको जो वो बस वाले क्वेश्चन है ना, जिसमें बस एक जगह से दूसरी जगह जा रही है और पैसेंजर किलोमीटर निकालने हैं उसके, और उसकी कॉस्ट निकालनी है एज पर द पैसेंजर किलोमीटर, या तो फिर टन किलोमीटर निकाल के उसका टन किलोमीटर की कॉस्ट निकालनी है, वो टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, वो टाइप के क्वेश्चन आपको करने चाहिए। और ये जो क्वेश्चन है वो देखो 2019 के पेपर में अगर आप देखते हो तो आपको यहाँ पर 2019 के पेपर में 14 का क्वेश्चन पूछा था। तो हो सकता है कि इस बार आपको 13 या कोई 14, ठीक है, हो सकता है 13 या तो 14, ओके 13 या तो 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, एक लॉन्ग क्वेश्चन 13 या तो 14 मार्क्स का। अभी यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 पूछते हैं, जो कि उसमें थियरी है। ओके, अब थियरी कौन सी इंपॉर्टेंट रहेगी वो मैं अभी आपको यहाँ पर बता दूंगा कि कौन सी थियरी आपको एग्जैक्टली रीड करके जानी। तो देखो यहाँ पर अगर हम थियरी की बात करते हैं तो देखो थियरी आपको कौन सी रीड करके जानी है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थियरी ये है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थियरी। ठीक है, एस्केलेशन क्लॉज। ओके, ये आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के चैप्टर में मिल जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का जो चैप्टर है उसमें आपको ये थियरी मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का जो चैप्टर है उसमें ये आपको मिल जाएगा। एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, तो ये तो देखो पता चल जाएगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के चैप्टर में आपको मिल जाएगा, और ये थियरी करके जाना। फिर नॉर्मल और एब नॉर्मल वेस्टेज, ये आपको प्रोसेस कॉस्टिंग, ओके प्रोसेस कॉस्टिंग के चैप्टर में मिल जाएगा, ये आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट थियरी है। जॉब कॉस्टिंग ये चैप्टर आपको निकल गया है तो अभी इसकी थियरी मत पढ़ना। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एंड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के जो एडवांटेजेस है वो भी एक बार पढ़ लेना। ठीक है, और यहाँ पर एक थियरी मैं आपको बताता हूँ, वो खास मोस्ट इम्पोर्टेंट समझ लेना इस साल के एग्जाम पर्पस के लिए, जिसमें वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड की थियरी आती है, जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का ही पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड, ओके ये थियरी आप कर देना, जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आता है ये, तो इतनी थियरी तो आप कंफर्म कर लो। ओके, अब ये जो आपका पेपर था जो मैंने आपको बताया, वो एकदम अच्छे से पेपर कर लो 2019 का, क्योंकि अगर इस पेपर को अगर अच्छे से कर लेते हो तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे खासे क्लियर होंगे, तभी जाके इस पेपर को आप सॉल्व कर पाओगे। और आपको तैयारी कैसे करनी है, अगर अभी तक कुछ नहीं किया हो तो आपको सबसे पहले तो हर चैप्टर के 5 बेसिक क्वेश्चन कर लेने हैं। जिस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से कर सकते हो उस चैप्टर को सिलेक्ट करके उसके पहले 5 बेसिक क्वेश्चन और इस पेपर के क्वेश्चन आप अच्छे से कर लो। ओके, सबसे पहले ये, और ये आपकी पेपर स्टाइल रह गई।
ओके, अब सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो ये है कि अगर 2019 का जो नवंबर का पेपर है, ठीक है, 2019 का जो नवंबर का पेपर है वो अगर आप देखते हो तो उसमें भी अगर 2019 में जो नवंबर में पेपर आया था तो देखो यहाँ पर नवंबर का पेपर मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे इसमें, और ये दोनों पेपर हमने हमारी एप्लीकेशन पे पूरे करवा दिए, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स वहाँ पर ज्वाइन है उनको तो बहुत अच्छा बेनिफिट पहले से हो चुका है वहाँ पर। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको नहीं करने, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन हट गया है, ठीक है, मतलब चैप्टर निकल गया। और यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको करना है जो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का है, ओके, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से ये चैप्टर है, ठीक है, तो ये आपको करना चाहिए। और ख़ास करके ये क्वेश्चन जो आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से, ओके, और ये दोनों पेपर हमने अच्छे से कर लिए हैं, तो इसको बहुत अच्छे से कर लो। जितने क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं एप्लीकेशन पे वो अच्छे से कर लो। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि देखो यहाँ पर भी इस पेपर में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो था, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो था उसके ऑप्शन में आपको कौन सा क्वेश्चन पूछा है, देखो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग ही पूछा है, ठीक है, इसके ऑप्शन में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग पूछा है। देखो तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के ऑप्शन में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग पूछा है, तो मतलब अगर मैं इस पेपर सॉल्यूशन की बात करूं तो इसमें कुछ इस तरीके से था कि कॉन्ट्रैक्ट के ऑप्शन में क्या पूछा था, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ओके, और यहां पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के जो ऑप्शन में जो था वो क्या आ सकता है, तो प्रोसेस कॉस्टिंग आ सकता है, ओके। तो देखो अगर 2019 के दो पेपर जो है उसकी बात करें तो उसके हिसाब से ये आपकी पेपर स्टाइल बनती है। मतलब देखो सिर्फ प्रोसेस कॉस्टिंग जो है, ओके, वो यहाँ पर चला गया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऑप्शन में, और जो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है वो यहाँ पर चला गया, ओके। तो अभी आप अपने जो प्रिपरेशन है ना आपका, उसके हिसाब से आप तैयारी देखो कि किस तरीके से करनी चाहिए। कि आपको देखो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग तो आपको करना ही पड़ेगा। मतलब देखो यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग तो करना ही पड़ेगा, ओके, ये जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है वो कर लो, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है वो अच्छे से कर लो। अगर अभी तक जो स्टूडेंट ने कुछ नहीं किया उनकी बात कर रहा हूँ, लेकिन जिसने अच्छे से पहले से प्रिपरेशन करके रखी है वो तो प्लीज़ सारे ही चैप्टर अच्छे से कर लो। क्योंकि अगर मानो आपके पास कोई भी एक क्वेश्चन हार्ड आता है तो दूसरा ऑप्शन होगा तभी जाके आप सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि देखो इस पेपर की अगर बात करूँ तो देखो यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़बरदस्त पूछा है, ठीक है। आप देखो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब आप देखो ये क्वेश्चन को मैंने जब सॉल्व करवाया था, ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट बोल भी रहे थे कि सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी हार्ड क्वेश्चन भी है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पूरा एप्लीकेशन पे करवा भी दिया। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि ये तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपके सिलेबस से हट गया है, तो यहाँ पर ये मत करना। और ये जो है वो आपको करना है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ओके, ये आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है वो आप कर लोगे। उसके बाद यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन में आया था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऑप्शन में देखो प्रोसेस कॉस्टिंग आया था, ठीक है। जैसे मैंने भी बात किया था कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऑप्शन में प्रोसेस कॉस्टिंग आया था 2019 का जो नवंबर का पेपर था वो। मतलब देखो अभी तक जो पेपर आया था, ठीक, अभी तक जो पेपर आया था उसमें काफ़ी अलग अलग सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो इस बार भी ये दोनों सिचुएशन में से ही कोई एक सिचुएशन के हिसाब से पेपर आएगा, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन तो आपको वही रहेंगे, मतलब जो मैंने आपको 4 टॉपिक बताए उस 4 टॉपिक में से ही शॉर्ट क्वेश्चन मतलब आने वाले हैं। हाँ, अभी थियरी की बात करें तो देखो यहाँ पर भी एस्केलेशन क्लॉज, मतलब मैंने बोला है कि ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी, और मैंने बोला भी था देखो एडवांटेज ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग ये कर लो, ये अभी ज़रूरत नहीं है आपको करने की, ओके। और एक खास एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और लेबर वेरिएंस, और उसके साथ साथ है ना आप मटेरियल वेरिएंस भी कर लो, मटेरियल वेरिएंस भी कर लो, ठीक है। और इतना कर लो जितना मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पर एक और भी थियरी मैंने एक्स्ट्रा दे रखी है कि वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड, और ये वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड के शॉर्ट क्वेश्चन भी खास करना है,
ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते। ओके, तो इतना आपको करना है और ये आपकी पेपर स्टाइल हो सकती है, क्योंकि देखो हम यहाँ पर कोई भी एक पेपर स्टाइल पे फिक्स नहीं बोल सकते, बिकॉज यूनिवर्सिटी ने कभी भी पेपर स्टाइल फिक्स करके बोला नहीं है कि यही पेपर स्टाइल के हिसाब से हम क्वेश्चन पूछेंगे। वो डायरेक्टली आपको जब एग्जाम में जाओगे तभी पता चलेगा कि किसके ऑप्शन में क्या आ रहा है। लेकिन एज पर द पास पेपर सॉल्यूशन अगर देखते हैं तो देखो 2019 का जो मार्च का पेपर था उसमें इस टाइप का पेपर था, और नवंबर 2019 में जो पेपर था वो उसमें इस टाइप के पेपर था। तो आप इसमें एक बार समझ सकते हो कि कौन सा चैप्टर अपने को प्रिपरेशन करना चाहिए। ठीक है, अगर जिसको अच्छे मार्क्स लाने वो तो सारे ही क्वेश्चन अच्छे से करके जाए। ठीक है, सारे चैप्टर अच्छे से करके जाए। ओके, और देखो यहाँ पर जितनी भी थियरी मैंने शेयर किया है वो एकदम अच्छे से कर लो। और दूसरी बात, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि जब एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले हम यहाँ पर थियरी भी शेयर कर देते हैं, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं कि जो आपको उसके कॉन्सेप्ट सीख के ही एग्ज़ाम में जाने चाहिए, वो हम वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते हैं, और वो ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप डाउट भी पूछ सकते हो, और उसका हम कुछ टाइम मिलते ही रिप्लाई कर देते हैं। ओके, चले तो गुड बाय एंड टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।